साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परिवर्तन की राह बदलाव की चाह में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदू होने का अर्थ क्या है, और इसके लेखक हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार भारती। और वह कहते हैं कि आज हम लोग गणतंत्र देश में जीवन यापन कर रहे हैं जो भारतीय संविधान के अनुसार है। संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, जिसका तात्पर्य केवल यह है कि राजधर्म के मामले में पूरी तरह तटस्थ है। वह किसी भी धर्म के साथ नहीं है तथा राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। राज्य प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। वह किसी भी धर्म में न तो हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही किसी धर्म का संरक्षण करेगा। किंतु वर्तमान में हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राम राज्य का शुभारंभ है। मुख्यमंत्री जी के रूप में उनके द्वारा कहा गया उक्त वक्तव्य संविधान के विरुद्ध है और लोकतंत्र की हत्या है। यदि मान लिया जाए कि राम राज्य का शुभारंभ है तो पिछड़ों की भागीदारी क्या है। पिछड़ों को यह बात अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि राम राज्य की परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। यह परिकल्पना उस वक्त प्रारंभ हुआ था जब अंग्रेजों के शासन काल में सत्ता के हस्तांतरण की परिकल्पना प्रारंभ हुई थी। गांधी जी हिंदू शासक की परिकल्पना की और दूसरी तरफ जिन्ना ने मुस्लिम शासक की कल्पना की। इसी कारण भारत दो भागों में विभक्त हुआ। एक मुस्लिम शासक राष्ट्र बना तो दूसरा ब्राह्मण शासक हिंदू शासक बना। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री ब्राह्मण और पूरे राज्य में 90% मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही थे। विधायिका और कार्यपालिका में भी ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था। सावरकर जी की कल्पना थी कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, किंतु यह परिकल्पना इसलिए सफल नहीं हो सकी क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के लोकतांत्रिक राष्ट्र की परिकल्पना को स्वीकार किया गया और सावरकर के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को नकारा गया, क्योंकि वह दौर विश्व में स्वतंत्रता और मानव की गरिमा को स्थापित करने का कार्य चल रहा था। ब्रिटिश उपनिवेश से लोग और देश आजाद हो रहे थे और मानव की गरिमा को स्थापित करने का कार्य चल रहा था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर मानवीय गरिमा को स्थापित करने वाली लोकतंत्रात्मक विचारधारा को स्वीकृति प्रदान किया गया। इधर सावरकर की विचारधारा को नकारा गया। ब्राह्मणों की शासन सत्ता होने के पश्चात भी यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लोकतांत्रिक नहीं थी, बल्कि एक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने वाली परिकल्पना थी, जो दूसरे समुदाय और धर्म के लोगों को गुलाम बनाने की परिकल्पना थी। लोकतांत्रिक विचारधारा को स्थापित करने के कारण ही इस दौर में डॉक्टर अंबेडकर भारत के हीरो थे। इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया। यदि महापुरुषों का सही मूल्यांकन किया जाए तो बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ही सच्चे अर्थ में भारत के महान नेता थे, क्योंकि गांधी आजादी चाहते थे किंतु वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता भी चाहते थे, अर्थात पिछड़े वर्ग के लोगों को इस व्यवस्था से आजादी देने को तैयार नहीं थे। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को राष्ट्र का नागरिक नहीं मानते थे, बल्कि वर्ण व्यवस्था के पंचम वर्ग में मानते थे। गांधी जी आधुनिक भारत के हिंदू वर्ण व्यवस्था के जनक भी थे, क्योंकि मनु ने वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो गांधी जी ने पंचम वर्ग बनाया, जिसे अतिशूद्र कहा जाता है। इसलिए गांधी को भारत के हिंदू मीडिया में हीरो बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय समान अवसर प्रदान किए और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की भावना संविधान के द्वारा समाज में स्थापित किए।